हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। रांची किस भारतीय राज्य की राजधानी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सभी को पता होगा। रांची जो है किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। झारखंड राज्य की राजधानी क्या है? रांची है। और झारखंड की अगर बात करें, झारखंड राज्य की, तो झारखंड राज्य में कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। भारत में एक क्वेश्चन आता है कि भारत में किस राज्य में कोयला का सबसे बड़ा भंडार है, तो आपका राज्य कौन सा है? तो झारखंड राज्य है। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो गोदावरी नदी के तट पर आपका नासिक शहर स्थित है। गोदावरी नदी के तट पर कौन सा शहर है? तो नासिक शहर स्थित है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में। नहरों का देश किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो पाकिस्तान को बोला जाता है। नहरों का देश कहा जाता है किसे? पाकिस्तान को। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे गर्म है? इसका राइट आंसर क्या है? तो पूरे सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वह आपका शुक्र ग्रह है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वीनस है। अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो यह पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ परिक्रमा करता है। इसे आप लोग याद रखिएगा, पूछा गया प्रश्न है। पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ क्या करता है? परिक्रमा करता है। जबकि अपना जो पृथ्वी है ना, वह पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर परिक्रमा करता है, लेकिन जो आपका शुक्र है वह पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा वन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज्यादा वन है। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि सबसे न्यूनतम वन किस राज्य में है, यानी सबसे कम वन किस राज्य में पड़ते हैं? तो हरियाणा राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरियाणा राज्य में क्या है? तो सबसे आपका कम वन है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 21 जून है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन। भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारत की सबसे जो लंबी नदी है वह गंगा नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर है गंगा नदी की लंबाई। और गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी भी माना जाता है। सन 2008 में गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आप नाम से भी समझ सकते थे कि मुदुमलाई का मतलब हो गया कि कोई ना कोई साउथ का ऐसा स्टेट होगा जहां पर मुदुमलाई आपका राष्ट्रीय उद्यान होगा। तो साउथ के स्टेट आंध्र प्रदेश हो गए और या तमिलनाडु। तो इसमें से क्या राइट आंसर है? तमिलनाडु हो जाएगा। तो कई बार आप एग्जाम में ऐसे भी गेस करके पता चल जाता है नाम से, क्योंकि साउथ के जो नाम होते हैं उसमें और जो नॉर्थ के नाम होते हैं थोड़ा सा तो बिगर डिफरेंस होता ही है। माउंट गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितने मीटर है? इसका राइट आंसर क्या है? तो माउंट गार्डविन ऑस्टिन की जो ऊंचाई है 8611 मीटर है। माउंट गार्डविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी? 8611 मीटर। पटाका किस देश की मुद्रा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो पटाखा जो है, देखिए दिवाली का मौसम चल रहा है, दिवाली खत्म भी हो गया, कल आज छठ पूजा भी समाप्त हो गया आपका, तो आप सभी ने पटाखा फोड़ा होगा। तो इसे भी, इस क्वेश्चन को भी याद रखिएगा। एक बार पूछा गया था पटाखा किस देश की मुद्रा है, ठीक है? तो पटाखा आपका मकाऊ देश की मुद्रा है, ठीक है ना? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पटाखा अगर आएगा, पटाखा किस देश की मुद्रा का नाम है? तो मकाऊ देश की मुद्रा क्या है? पटाखा है।
उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है। इसका राइट आंसर क्या है? तो किस नदी पर इंदिरा सागर बांध बना है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नर्मदा नदी पर इंदिरा सागर बांध बना है। किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर है। हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो हिमालयन ईव जो है आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में पाया जाता है। हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। सोमगो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सोमगो झील जो है भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। सोमगो झील किस राज्य में पड़ता है? सोमगो झील तो सिक्किम राज्य में स्थित है। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो कौन सा दर्रा है जो सिक्किम राज्य को चीन से जोड़ता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नाथुला दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है। कौन सा संसाधन जीवाश्म ईंधन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कौन सा संसाधन है इन चार ऑप्शन में से जो जीवाश्म ईंधन है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा, कोयला क्या है? एक जीवाश्म ईंधन है। जीवाश्म ईंधन वो ईंधन होते हैं जो पृथ्वी के अंदर से निकाले जाते हैं और एक ना एक दिन वो समाप्त हो जाएंगे, यानी लिमिटेड होते हैं। ठीक है। चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो चिपको जो आंदोलन है आपका पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? पर्यावरण संरक्षण से। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो पाखल वन्य जीव जो अभ्यारण्य है आपका वारंगल में स्थित है। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य। भूगोल का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भूगोल का जनक इराटोथेनस को माना जाता है। भूगोल का जनक, फादर ऑफ जियोग्राफी। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारतमाला परियोजना जो है आपका राजमार्गों से संबंधित है। भारतमाला परियोजना किससे? तो राजमार्गों से। भारत के कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत का कौन सा राज्य है जहां पर कोयले का सबसे ज़्यादा भंडार है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, झारखंड। अगर आप लोग एक मूवी देखे होंगे गैंग ऑफ वासेपुर, ठीक है, वहाँ पर एक जगह पड़ता है, झारखंड में ही पड़ता है एक जगह, धनबाद। धनबाद का नाम सुने होंगे। गैंग ऑफ वासेपुर मूवी में इस जगह पे ही वो आपकी जो मूवी है लगभग वहीं की कहानी बताई गई है। और कहानी किससे है कि जो पुराना समय हुआ करता था, आप लोग सभी लोग देखे होंगे, लेकिन फिर भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ ताकि आप लोग को याद रहे बात। पहले के समय में क्या होता था कि कोयले जो होते थे ना, वो एक जगह से दूसरे जगह तक क्या भेजे जाते थे? रेलगाड़ियों के द्वारा, मालगाड़ी के द्वारा। तो उसमें जो कोयला लदे होते थे ना, तो ये जब झारखंड से निकलते थे धनबाद उनबाद इलाके में, तो क्या किया जाता था? लोग चोरी करते थे। ठीक है, जो बड़े बड़े डाकू हुआ करते थे, लोग हुआ करते थे, चोरी करते थे और उसको बेचते थे। तो इसी को लेकर के संघर्ष हुआ करता था कि इस क्षेत्र में आप कैसे चुरा सकते हैं। ठीक है, इसी पूरे कोयले की चोरी से ही लेकर के, मतलब कोयले का कैसे चोरी होता है, फिर जिसका आधिपत्य कोयले पर होता है वह सबसे बाहुबली ज़्यादा उस क्षेत्र में होता है। तो इसी पर मूवी गैंग ऑफ वासेपुर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ पर है? तो झारखंड राज्य में। इसे आप लोग याद रखिएगा। भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत की कौन सी नदी है जहां पर रिवर डॉल्फिन कौन सी? तो रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, घाघरा नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कौन सा ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा ऊर्जा का एक आपका नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संश्लेषण गैस। ध्यान दीजिएगा, कोयला तो है नहीं, पेट्रोल भी नहीं है नवीकरणीय स्रोत, प्राकृतिक गैस भी नहीं है। जैसे कि नवीकरणीय जो स्रोत होता है आपका पवन ऊर्जा हो गया, जल विद्युत ऊर्जा हो गया, या फिर सोलर ऊर्जा हो गया, ये सारे क्या है? नवीकरणीय स्रोत हैं। लेकिन अगर आप ऑप्शन डी को देखेंगे तो यहाँ संश्लेषण गैस लिखा है। ठीक है, तो आप अगर कंफ्यूज हुई तो एलिमिनेट भी ऑप्शन कर सकते हैं कि कोयला होगा नहीं, पेट्रोलियम होगा नहीं, प्राकृतिक गैस नहीं होगा, तो आपका क्या एक ही ऑप्शन बचा, संश्लेषण गैस होगा। लेकिन याद रखिएगा, संश्लेषण गैस क्या होता है? एक नवीकरणीय स्रोत होता है ऊर्जा का। विश्व की सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार किस देश में है? इसका राइट आंसर क्या होगा?
तो विश्व का जो सबसे अधिक प्राकृतिक गैस भंडार है वह रूस में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा रूस। रसिया में सबसे ज़्यादा, ऐसे आप सोच भी सकते हैं, जो रसिया है ना पूरे दुनिया का सबसे बड़ा देश है कि नहीं। और रसिया की पॉपुलेशन बहुत ही कम है, और दूसरी बात वहाँ पर प्राकृतिक गैस भंडार जैसे हो गए बहुत ज़्यादा है। यही वजह है हर साल तकरीबन ये लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करके, रसिया क्या करता है तकरीबन 100 बिलियन के आसपास, अब समझिएगा 100 बिलियन के आसपास ये क्या करता है रसिया, पैसा डॉलर बनाता है। 100 बिलियन के आसपास यह तेल प्राकृतिक गैसों को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। और जो अधिकतर एक्सपोर्ट करता है रसिया यूरोप में करता है। थोड़ा सा अभी यूक्रेन युद्ध की वजह से थोड़ा सा दिक्कत रसिया को है, लेकिन उसके बावजूद भी तकरीबन मान के चलिए कि 80-90 बिलियन इस समय भी ये केवल हर साल एक्सपोर्ट करके प्राकृतिक गैसों को बेच करके, तेल को बेच करके पैसा कमाता है रसिया। और मेन आप स्रोत भी बोल सकते हैं कि मेन जो इनकम का सोर्स है, जैसे जितने भी आपके गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरबिया हो गया, कतर हो गया, ये सब जितने भी यूएई हो गया, जितने भी देश है, यहाँ पे क्या है इनका मेन जो इनकम का सोर्स है क्या है, तो आपका यहाँ पे तेल उल क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार जो रसिया है यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस भंडार है, और रसिया भी तकरीबन 100 बिलियन डॉलर के आसपास कमा लेता है एक्सपोर्ट करके गैस तेल को। कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कृष्णा नदी की जो सहायक नदी नहीं है पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, नहीं है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मंजीरा जो नदी है ना वह कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, मूसी नदी है, याद रखिएगा, घाट प्रभा भी नदी है, और तुंगभद्रा, ये 3 नदियां क्या हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी, मूसी, घाट प्रभा, तुंगभद्रा, ये 3 क्या है, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। लेकिन मंजीरा क्या है, कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, मूसी, घाट प्रभा और तुंगभद्रा हैं। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ताप्ती नदी का जो उद्गम स्थल है आपका सतपुड़ा से, सतपुड़ा पहाड़ियों से निकलती है ताप्ती नदी। कहाँ से, सतपुड़ा से। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की झील इनमें से किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी की जो झील है वह उड़ीसा राज्य में है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ीसा। निम्न में से कौन से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है? इसका राइट आंसर क्या है, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। कौन सी जो है नदी है जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा तमसा नदी। तमसा नदी क्या है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। बाकी दिबंग नदी है, तीस्ता नदी भी है, और सुबनसिरी नदी, ये 3 नदियां क्या हैं, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हैं। चियापास पठार किस देश में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या है, तो चियापास जो पठार है आपका मैक्सिको देश में है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चियापास पठार जो है मैक्सिको देश में स्थित है। कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर क्या होगा, तो कर्क रेखा जो है आपका असम राज्य से होकर नहीं गुजरती है, कर्क रेखा। मीठी क्रांति इनमें से किसके उत्पादन से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो मीठी क्रांति का जो संबंध है आपका शहद के उत्पादन से है, मीठी क्रांति का संबंध। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा, तो कितने ऐसे भारतीय राज्य हैं जो नेपाल की सीमा से साझा करते हैं सीमा, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 राज्य हैं भारतीय जो नेपाल की सीमा से जुड़े हुए हैं। पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है, तो पृथ्वी का जो बाह्यतम हिस्सा है वह आपका क्रस्ट है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथ्वी का बाह्यतम हिस्सा कौन सा है, क्रस्ट है। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है, तो गोदावरी नदी का जो उद्गम स्थान है आपका ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से। किस उद्योग में कच्चे माल के रूप में चूने के पत्थर का उपयोग किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो कौन सा उद्योग है जहां पर कच्चे माल के रूप में चूना पत्थर उपयोग होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में सीमेंट उद्योग में चूने पत्थर का प्रयोग किया जाता है। गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा, तो गांधी सागर जो बांध है आपका मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, गांधी सागर बांध।
सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? इसका राइट आंसर क्या है? तो सरदार सरोवर जो बांध है आपका नर्मदा नदी पर बना है, सरदार सरोवर बांध। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो भारत का जो सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक राज्य है वह आपका उड़ीसा राज्य है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उड़ीसा राज्य भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत देश का जो दक्षिणतम बिंदु है वह आपका इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट क्या है? भारत देश का दक्षिणतम बिंदु है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, यह आप लोगों के लिए प्रश्न है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।